हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मौज कर रहे होंगे। सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं पिंकी अग्रवाल, और बिना देरी के आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सो बेटा, अभी तक तो आपने हमारी जो न्यू सिलेबस चेंज हो गया था, आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी। उसमें हमने आपको बताया था कि क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जो हमने ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग कराया था, बट वो न्यू एडिशन में चेंज है। बट मैंने उसमें ये भी बताया था कोई इतना बड़ा वाला चेंज नहीं हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर से हाँ कंप्लीट चेंज हो गया है। अब आप इसके लिए प्रिपेयर हो गए हैं। पता है जो हमने ओल्ड एडिशन करा था ना, लार्ज नंबर्स हमने पढ़े थे, प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, वो सभी बातें आपको 7th क्लास में फिर से रिपीट होंगी। क्योंकि जो ओल्ड एडिशन में क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर था, सेम एज वही चैप्टर क्लास 7th में आपको फर्स्ट चैप्टर मिलेगा न्यू बुक में। तो भाई इसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि आपने क्लास 7th का भी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया हैंड टू हैंड। अब रही बात क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। आप जस्ट अपनी बुक भी खोल के देखेंगे ना, आपको बिल्कुल वैसे ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि जस्ट उसमें पैटर्न्स दिए गए हैं और कुछ नहीं है कि यहाँ से लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही है जिगजैग मोशन में, तो आगे क्या आएगा, है ना। व्हाट कम नेक्स्ट, जो आपने फर्स्ट सेकंड में पढ़े होंगे उसी का थोड़ा सा आगे वाला लेवल आपको 6 में मिल गया है। ठीक, वही 1 2 3, उसके आगे 1 1 2 2 3 3 4 4, ऐसे पैटर्न्स आपको इस न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो क्या आपको ये चैप्टर करने की नीड होगी? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हम चैप्टर 2 से स्टार्टिंग करेंगे अपने न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा हमारा क्लास 6 का मैथ, जो कि अब न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड है। और चैप्टर 2 क्या है? लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स मीन्स, अब उससे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ओवरव्यू तो लेते ही हैं हर क्लास का, हर चैप्टर का। सॉरी, हमने उसमें ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग हमने किया था, हमने उसमें भी ओवरव्यू लिया था। क्योंकि और ओवरव्यू देखने के बाद एक्सरसाइज करना बहुत ही इजी हो गया था। यस और नो? यस। तो इसमें भी हम चैप्टर 2 का ओवरव्यू आज लेने वाले हैं। अब उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। जैसे कि ये है हमारे पास, आप जानते होंगे ये स्केल, आप जानते हैं, है ना। ये है स्केल, डोम्स का है मेरे पास अभी तो। और ये है BSG का प्रोटेक्टर, ठीक, प्रोटेक्टर। और ये रही कंपास, ठीक। तो इन तीनों चीज़ों की, और साथ में एक पेंसिल की नीड भी आपको यहाँ पर रहने वाली है, पेंसिल की नीड, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब हम एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये सब सामान होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके आप लाइंस ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें जो बेसिक डेफिनेशंस दी गई हैं उनको स्टडी कर लें। आज की क्लास बेसिकली बस ये डेफिनेशंस की रहने वाली है। कल से हम अपनी एक्सरसाइज बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे और कल ही हम अपनी 2.1 कंप्लीट कर लेंगे। उसमें टोटली 6 क्वेश्चंस हैं और काफ़ी ईजी हैं, तो बहुत ही जल्द हम उन्हें भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज हम कल के कल कंप्लीट कर देंगे। तो ये क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, इनको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कह लीजिए, जिन्हें समझना जरूरी होता है। फर्स्ट है बेटा, कुछ भी डेफिनेशन पढ़ने से पहले इसमें हमें जानना जरूरी है कि पॉइंट क्या है। व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट क्या है? इसी को हम पॉइंट बोल देते हैं, एक डॉट लगा देते हैं। तो यही सेम डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। अ डॉट दैट शोज एन एग्जैक्ट लोकेशन, एक ऐसी डॉट जो भी एक एग्जैक्ट लोकेशन, मैं यहाँ पर अगर कहीं भी पॉइंट डॉट लगा रही हूँ तो ये उसकी पोजीशन तो बता रहा है कि कहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है ना। तो यही होता है एग्जैक्ट लोकेशन, और एक पोजीशन वो बता देता है डॉट अपनी, कि वो कहाँ पर लगा हुआ है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक फाइंड डॉट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लगाया है डॉट डॉट डॉट, ठीक, यही होता है पॉइंट। इसकी डायमेंशंस मीन्स क्या? इसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, ये सब चीज़ें। तो इसकी 0 डायमेंशंस होती हैं, 0 डायमेंशनल होता है, इसकी कोई लेंथ ब्रेथ नहीं होती। देखिए हमने लिखा हुआ भी है नो लेंथ, नो विथ एंड नो हाइट। क्या आप इसकी लेंथ पता कर लेंगे? इस छोटे से पॉइंट की लेंथ पता कर लेंगे? आप नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए पॉइंट की कोई पॉइंट जो होता है वो बिल्कुल 0 डायमेंशनल होता है, कोई लेंथ, कोई ब्रेथ, कोई हाइट नहीं होती है, ठीक है। तो यह था हमारा पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे लाइन क्या होती है। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होने वाली है वो है लाइन की। लाइन क्या होती है? सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, लाइंस। लाइंस अभी हमने बताया था क्या है। अ स्ट्रेट पाथ, एक ऐसा स्ट्रेट पाथ मीन्स रास्ता, एक ऐसा सीधा सा रास्ता, ठीक है। ऑफ पॉइंट, पॉइंट का, डेट गोज ऑन फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शंस विद नो एंड पॉइंट्स, ठीक है। एक ऐसा रास्ता जो कि, अब आप सोच रहे होंगे मैम लाइन ड्रॉ करने के लिए भी इतना सब कुछ देखना पड़ेगा? हम तो ऐसे, हम होते हैं ना, हम तो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ना, हम तो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन हो गई, मत कर देना, ठीक है। आपकी टीचर ना आपको क्लास के बाहर कर देंगी, ठीक है। हाँ, मत करना, बिल्कुल मत करना। आपकी जो टीचर होंगी ना वो कहेंगी गेट आउट, ठीक। वो यही कहेंगी कि जाइए, आप पहले लाइन ड्रॉ करके सीख के आइए कैसे करते हैं। तो यही है बेटा कि आप बिना लाइन, एक जस्ट 2 पॉइंट के बीच में होती है, ठीक है। 2 पॉइंट हमने लगा दिए ऐसे, ठीक। बट यहाँ पर ये है कि विद नो एंड पॉइंट, ये दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक, दोनों डायरेक्शन में जा सकती है बिना एंडिंग पॉइंट के। ये हम किसी भी डायरेक्शन में इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि हम उतनी ही पीछे से लेंगे
जितनी पीछे से हमें नीड है। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ से हमने ड्रॉ की, हम इसको आगे कितने भी आगे तक ले जा सकते हैं, इसके कोई भी नो एंडिंग पॉइंट, कुछ ऐसा नहीं है कि अगर हमने इतनी ड्रॉ की है तो इतनी ही रहेगी, हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, हम इसको कितनी भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमने लिखा हुआ है इट नेवर स्टॉप, ये कभी भी नहीं रुकती, हम जितना चाहें आगे बढ़ा सकते हैं। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको हम मेजर भी नहीं कर सकते, इसको हम क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि जब हमें इसकी एग्जैक्ट लेंथ पता ही नहीं, हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम इसकी लेंथ भी या इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, सिंपल सी बात थी। इट मूव्स इन अ सिंगल डायरेक्शन विदाउट कर्व, क्या इसमें कोई कर्व आया, कर्व होता है बेटा, कोई ऐसा ढाल, कोई ऐसा स्लोप, कुछ ऐसा हुआ नहीं हुआ ना। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल भी इसमें ऐसे कोई जिगजैग मोशन नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है। और अभी मैंने बताया था कि इट विल बी बेटर कि हम एक ही डायरेक्शन में उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, इट मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहती है। यहाँ पे हाँ हमने लिखा था फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन, बढ़ सकती है, दोनों डायरेक्शन में बढ़ती है, लेकिन एक बार में एक ही डायरेक्शन से बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है, आप यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक साइड तो मैम आप कह रही हैं कि हाँ दोनों साइडों से बढ़ा सकते हैं, दूसरे पॉइंट पर आप कह रही हैं कि एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगी। इसका मतलब होता है एक लाइन हमने ड्रॉ की, ठीक है, हम यहाँ पे इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिखा था कि दोनों डायरेक्शन में बढ़ाई जा सकती है। ठीक, हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ाने की बात आती है तो हम एक ही डायरेक्शन में ही तो बढ़ाएंगे, एक साथ ऐसा तो नहीं है हम इधर को भी जा रहे हैं हम इधर को भी जा रहे हैं, नहीं हो सकता कि हम, मैम ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम इधर वाले रास्ते पे भी एक साथ जा सकते हैं और इधर वाले रास्ते पे भी एक साथ जा सकते हैं, नहीं हो सकता ना, एक ही रास्ते पे आप जाएंगे। तो इसीलिए या तो आप इधर डायरेक्शन में बढ़ाएंगे या फिर इधर डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, इसीलिए इस पॉइंट में लिखा गया था इट मूव्स इन अ सिंगल डायरेक्शन विदाउट कर्व, इसमें ना तो कोई कर्व आता है और एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ाई जाती है एक बार में। ठीक, ये था इसका कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो है लाइन सेगमेंट, उसको भी पढ़ेंगे। ये रहा हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, थोड़ा सुना सुना लग रहा है ना, लाइन और लाइन सेगमेंट, बिल्कुल मजा आएगा अभी देखो। आ स्ट्रेट, ठीक है, अब इसमें समझना डिफरेंस। आ स्ट्रेट, एक बिल्कुल सीधा, फिक्स्ड लेंथ, जिसकी लेंथ यहाँ पर फिक्स हो जाती है। ठीक है, जिसकी लेंथ यहाँ पर फिक्स्ड होती है, क्या होती है, फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड लेंथ पाथ कनेक्टिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ लाइन। समझाते हैं क्या है, अभी हमने समझाया था लाइन आपको, है ना, लाइन क्या थी, बिल्कुल कोई एंडिंग इसके पॉइंट नहीं थे यहाँ पर, तो हमने इसको कहा था ये होती है लाइन जिसके ना तो कोई एंडिंग पॉइंट हो ना कुछ हो, ये हमारी लाइन थी ऐसे, है ना, कितना भी हम इसको बढ़ा सकते थे। बट आते हैं लाइन सेगमेंट पर, कहाँ आते हैं, लाइन सेगमेंट पर। अब इन्होंने कहा है भाई कि हमें नहीं चाहिए, हम नहीं रख रहे अनलिमिटेड वाला, हमें चाहिए एक लिमिटेड पाथ, एक फिक्स्ड पाथ की, हाँ यहाँ से यहाँ तक ही हो। तो इसने कहा एक डिस्टेंस अगर हम आपको दे देते हैं तो वही हमारा लाइन सेगमेंट होता है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस, सपोज यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इट मीन्स इसको हम खत्म कर दें। अब लाइन को, जो अनलिमिटेड वाली लाइन हम ड्रॉ कर रहे थे, तो इसको हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब क्या होता है कि ये जो हमारे एंडिंग पॉइंट्स यहाँ पे हो जाते हैं, ये एंडिंग पॉइंट्स क्या बना देते हैं, एक लिमिट लगा देते हैं यहाँ पर कि इसके आगे तुम नहीं जा सकते। इसके जैसे आपके फादर बोलते हैं कि रात के 9 बजे के बाद आप घर के बाहर नहीं जा सकते, ठीक, और एक साइड था कि आपके फादर कह रहे थे कि पूरी रात बाहर घूमो, ठीक। तो यहाँ पर यही होता है, लाइन क्या थी कि आप पूरी रात बाहर घूम रहे हैं, अनलिमिटेड कहीं भी जा रहे हैं। अब लाइन सेगमेंट क्या हो गया कि आपके पास लिमिट लग गई कि आप 9 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते। तो सेम एज एयर कि आप इन 2 पॉइंट्स के बाहर नहीं जा सकते, ये लाइन सेगमेंट कहता है, ठीक है, कि अगर आप इन पॉइंट्स के बाहर गए तो आप लाइन सेगमेंट नहीं कहलाओगे। तो ये होता है लाइन सेगमेंट का, ठीक है। और एक लाइन थी यहाँ पर, हमने लाइन भी ड्रॉ की थी, है ना, लाइन ये हो गई थी हमारी। अगर इसी में हम 2 एंडिंग पॉइंट्स पहले ही बना दें तो ये हमने क्या बना दिया, एंडिंग पॉइंट। ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का लाइन सेगमेंट, और ये लाइन तो हमारी थी ही पूरी, बट लाइन सेगमेंट सिर्फ इतना है, ये वाला जो है वो लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसीलिए क्या बोला गया है, रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ ए लाइन। जब एक लाइन बनाई जाती है उसमें हम लाइन सेगमेंट बना देते हैं फिक्स, तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट, लाइन में रिप्रेजेंट हो रहा होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स क्या हैं, 2 एंड पॉइंट, 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। अभी हमने बताया एक स्टार्टिंग और एक लास्ट वाला, ठीक है। फिक्स्ड लेंथ होती है कि एक ही फिक्स्ड लेंथ में हम आपको ड्रॉ कर सकते हैं, उसके आगे आप बाहर नहीं जा सकते। रिप्रेजेंट ए बी और बी है। सपोज इस लाइन का हमने नाम रख दिया स्टार्टिंग पॉइंट ए और लास्ट पॉइंट बी, क्या रख दिया, ए और बी। तो इस लाइन का नाम क्या हो गया, ए बी, लाइन सेगमेंट का। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए बी लिखा और उसके ऊपर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी हमने, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट ए बी। और चाहे हम इसको बी ए भी लिख सकते हैं, ए बी या बी ए, कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी या बी ए, ठीक, कोई सा भी स्टार्टिंग पॉइंट या कोई सा भी एंडिंग पॉइंट मान सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। तो इसीलिए वेयर ए एंड बी आर द एंड पॉइंट, समझ में आया, जहां पर ए और बी क्या है, एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। समझ में आया, अंडरस्टूड, समझ में आया हो तो लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा रे का, कि रे क्या होती है। सो दिस इज द 4th हेडिंग, क्या है, रे।
स्ट्रेट लाइन, फिर से लाइन आ गई है हमारी। ये लाइन हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, और कैसे छोड़ सकती है भाई, देखो चैप्टर में है यार, है ना, चैप्टर में है तो लाइन नाम तो सुनना ही पड़ेगा। तो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर जो कि स्टार्ट हो रही है एक फिक्स्ड पॉइंट से। इसने कह दिया है कि मुझे एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए जहाँ से मैं स्टार्ट होंगी, उसके अलावा मुझे कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे वहीं से है जहाँ मेरा फिक्स्ड एक पॉइंट होगा और वहीं से मैं स्टार्ट होंगी। ऐसा नहीं है कोई भी आ रहा है मुझे कहीं से भी स्टार्ट कर रहा है, नहीं होना चाहिए मेरे साथ ऐसा, ये जुल्म मैं नहीं सहूँगी। इसीलिए इसने कहा भाई कि एक मुझे फिक्स्ड पॉइंट दे दो, मैं वहीं से स्टार्ट हो जाऊँगी, ठीक है। एंड गोज ऑन अ फॉर एवर इन वन डायरेक्शन, और वो उसी पॉइंट से निकलकर उसी के सीध में, बिल्कुल उसी के सामने, मतलब उसी पॉइंट से निकलकर और एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए आगे चली जाती है। अब वो कितनी भी आगे जा सकती है भाई, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट उसका वही होना चाहिए जो हमने दिया है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसा समझ लीजिए जहाँ से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं वही उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, फिर उसके बाद आप उसको वहाँ से पीछे नहीं कर सकते, आगे नहीं कर सकते। जहाँ से कर दिया आपने स्टार्ट वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसके बाद में कोई चेंज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये था, ठीक है। और इसके क्या है, वन एक्सटेंडेड पॉइंट, इट मीन्स चलो एक रे ड्रॉ करते हैं। पहले एक पॉइंट हमने लगाया, ठीक है, पॉइंट हमने लगा दिया। अब उसने कहा इसी पॉइंट से मुझे स्टार्ट होना है ना, आप मुझे यहाँ से आगे पीछे नहीं कर सकते, तो इसी पॉइंट से उसने स्टार्ट किया खुद को, ठीक है। ये बन गई रे। अब इस रे का मतलब होता है बेटा एक तरीके से तीर समझ लो, यहाँ पे एरो के टाइप में, तो यहाँ पे एक एरो लग जाता है, ठीक है, तो यही बन जाती है रे। अब उसने कहा है वन एक्सटेंडेड पॉइंट, इट मीन्स एक ही पॉइंट से हम उसको बढ़ा सकते हैं, वो कि जो कि है ये डायरेक्शन वाला पॉइंट। ये डायरेक्शन वाले पॉइंट से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि इस वाले पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट से हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये था, यहाँ से हम इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, ये ठीक। पहले ये यहाँ पे लगता है, चाहे इसको हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं एरो वाले पॉइंट को, बट इस वाले को नहीं बढ़ाना है, ठीक है। एंडलेस डायरेक्शन, ये भी हमने बता दिया, एंडलेस, इसको कितनी भी आगे बढ़ा सकते हैं इसी डायरेक्शन में। सिंबल, एक पॉइंट होगा उसी के आगे हम एरो लगा देंगे, उसी लाइन को ड्रॉ करके एरो लगा देंगे एंडिंग पॉइंट पर, तो वही बन जाती है रे। क्या बन जाती है, रे, हाँ वही वाली रे। अब इसी में मैं एक चीज इंक्लूड कर देती हूँ जो नेक्स्ट हेडिंग से रिलेटेड होगी, ठीक है। आप ऐसा समझिए, एक पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, यहाँ से एक रे निकल रही है, ठीक है। अब आप ऐसा समझिए एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से, एक फादर, उनके दो बच्चे, एक पापा, दो बच्चे, ठीक है। ये हो गए हमारे पापा, ये हो गए पी फॉर पापा, ठीक है। ये हो गई हमारी सिस्टर, ठीक है, ये हमारे पापा, ये हमारी सिस्टर, और ये हम खुद, समझ लो ये ब्रदर, ठीक है। तो भाई एक ही तो पापा के दोनों बच्चे हैं, है ना, एक ही पापा के दो बच्चे हैं, एक ही वाली और एक ये वाली, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपके जो ब्रदर हैं या आपकी जो सिस्टर हैं उनमें कुछ तो डिफरेंस रहा होगा, 2 इयर्स का, 3 इयर्स का, ऐसा है ना। आपकी या तो सिस्टर या ब्रदर बड़े होंगे, 2-3 इयर्स जितनी भी हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक। तो वही इतना डिफरेंस यहाँ पर कितना आया, तो ये होता है यहाँ पर डिफरेंस कि वो 2-3 साल का जो डिफरेंस है वो कितना है, ठीक है। वो हम यहाँ पे मेजर करते हैं, और इसी वाले जो डिफरेंस को हम बोलते हैं वो होता है एंगल, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे हम समझ लीजिए अभी कि यहाँ पे एक पापा, उनके दो बच्चे, ये सिस्टर और ये ब्रदर, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, वो यहाँ पे एंगल उसको बोला जाता है, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी, ठीक है। मेक श्योर जो एंगल यहाँ पे बनता है वो एक ही पॉइंट होता है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट रे वाला, और 2 रे निकल जाती हैं। अब रे वो कितनी भी निकल सकती हैं हमारे सम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, बट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल, यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया था ताकि आप समझ जाएं, क्योंकि आपको ना ऐसी बातें ज़्यादा जल्दी कैच हो जाती हैं कि मैम ने इतनी अलग सी बात कही, स्टडी से रिलेटेड नहीं है, तो जो स्टडी से रिलेटेड नहीं होगी ना आप उसको बहुत ही जल्दी कैच कर लेते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग पर बढ़ते हैं। सो ये है बेटा हमारा एंगल, जो अभी हमने अपने मम्मी पापा वाले एग्जाम्पल से समझा था, ठीक है। अब जरा इसको मैथ की लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि मैथ की डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या कहती है। वो ये कहती है कि द अमाउंट ऑफ ए टर्निंग और द ओपनिंग बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन्स और रेज दैट मीट एट अ कॉमन एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे पहले बात की गई है 2 स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। बट उन्होंने कहा जो कि मिल रही हैं एक कॉमन एंडिंग पॉइंट पर, इट मीन्स 2 स्ट्रेट लाइन तो हैं लेकिन वो दोनों कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, एक कॉमन पॉइंट से, ठीक है। अभी हमने बताया था पापा और उन दोनों के 2 बच्चे, उनके 2 बच्चे, है ना। तो क्या है भाई कि जो ये एंडिंग पॉइंट है इनका, ये वाला, इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। मीन्स कि जो यहाँ से हम पापा बता रहे थे इनको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, पापा को वर्टेक्स, भाई है ना, घर पे नहीं बताना, आपको आपकी पिटाई हो जाएगी। पापा को वर्टेक्स बताया था मैम ने, बता मत देना, पापा ना बेल्ट लेके आपके पीछे आएंगे फिर, हाँ वही वाला सीन। तो ये होता है कॉल्ड द वर्टेक्स, ये जो एंडिंग पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स, ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज समझो जरा, देखो 2 लाइनें हैं, 2 लाइन्स, ठीक है, 2 लाइन्स, उनका ओपनिंग एरिया या इन दोनों लाइन्स का टर्निंग एरिया, इन दोनों के बीच का गैप
मेनली ये है, इन दोनों का मतलब ये है कि इन दो लाइन के बीच का गैप है उसको हम एंगल के थ्रू मेजर करते हैं। उसको जो हम मेजरिंग करेंगे उसको एंगल बोल दिया जाएगा। अब उस एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं, सपोज इन दोनों का बीच का डिफरेंस है 35, कितना है 35। अब उसको मेजर कैसे किया जाता है, इन डिग्री, इट इज मेजर्ड इन डिग्री। और डिग्री का सिंबल ये होता है, नंबर लिखो और उसके ऊपर डिग्री लगाई जाती है। सपोज जैसे हमने यहाँ पे बताया 35 का डिफरेंस, मान लीजिए, सपोज करना है नहीं एग्जैक्टली है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि 35 डिग्री। ये होता है एंगल का कॉन्सेप्ट। दो लाइंस, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो एरिया कवर हो रहा है वो कितने डिग्री हो रहा है, इसको मेजर करते हैं। इसको मेजर करने के लिए हमें नीड पड़ती है प्रोटेक्टर की, जो हमने अभी स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। ठीक है, कैसे करेंगे वो हम आगे भी सीखते रहेंगे इसी अपनी इन क्लासेस में। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो एक लास्ट हेडिंग रह गई है वो है कोलिनियर पॉइंट। उसको और समझ लेते हैं। एंगल आपने समझ लिया होगा, है ना, तो एंगल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है तो क्या दिक्कत है यार, अभी सम्स बच्चे हैं करने के लिए, उसमें करेंगे, क्या टेंशन। और तब भी अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी ज़्यादा है तो कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपके कमेंट का, आपके डाउट का ज़रूर आंसर कर दूंगी। ठीक है, लास्ट हेडिंग पर बढ़ते हैं जो कि है कोलिनियर पॉइंट्स की। ये रहा हमारा कोलिनियर पॉइंट, 6 हेडिंग है वैसे तो क्या है कोलिनियर पॉइंट्स, ये है बेटा 3 और मोर पॉइंट दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। 3 और उससे ज़्यादा पॉइंट जो कि कहाँ लाई करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पर 3 से ज़्यादा या 3 भी चल सकते हैं। अब आप सोचे होंगे मैम 1 क्यों नहीं है, 2 क्यों नहीं है, क्योंकि एक लाइन हमने ड्रॉ की भाई, 2 तो उसके खुद के एंडिंग पॉइंट होंगे ना, है ना, एक स्टार्ट और एक एंडिंग पॉइंट, तो 2 तो पॉइंट ऑलरेडी उसके हैं, इसीलिए यहाँ पर 3 की बात की गई है। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि भाई एक फैमिली लाइन बनाओ। ठीक है, मतलब कि मम्मा पापा हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, मम्मा स्टार्टिंग है, पापा एंडिंग पे। ठीक, अब उनके बच्चे बताओ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है 3 से ज़्यादा। ठीक, 3 से ज़्यादा पॉइंट होने चाहिए। तो एक बच्चा हमने ये बना दिया ए नाम का, एक हमने बी बना दिया। ठीक है, सपोज करो 2 बच्चे हैं अभी आपके, आपके एक आप खुद हैं और आपके एक भाई या बहन हो सकती हैं। ठीक, तो ये हो गया मम्मा, ये हो गया पापा, ये हो गया, ये इन दोनों के 2 बच्चे, है ना, मीन्स कि एक आप और एक आपके भाई बहन। तो ये था एक लाइन पर 3 से ज़्यादा पॉइंट। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 3 से तो ज़्यादा है, और 3 भी यहाँ पे चल सकते थे। अगर आप सिंगल चाइल्ड भी हैं अपने मम्मा पापा के, तो आप यहाँ पे इस लाइन पर बन सकते थे। ठीक है, एक अकेले चाइल्ड आप। तो इसका सिंपल सा मतलब ये था कि एक ही लाइन होनी चाहिए स्ट्रेट, उस पर अगर 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट्स बन रहे हैं, जैसे कि ये 3, अगर हम चौथा भी मान लें ये बी नाम का, तो 4 पॉइंट हो गए। ऐसी एक लाइन जिस पर 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट बन सकते हैं, उनको बोल देते हैं कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट हम उसमें ड्रॉ करते हैं, क्या बन जाता है, कोलिनियर पॉइंट्स। ये थी कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन। और अगर नहीं समझ में आई है कोई बात नहीं है, सम्स करेंगे तो समझ में आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात लेने की बात नहीं है कि हाँ एक बार में समझ में बेटा नहीं आ पाता है, कोई बात नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप अभी बच्चे हैं, हो सकता है ना भी आए, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एक और बात, जैसे कि हमने आपको बताया भी है कि बेटा सिर्फ स्टडी और यूट्यूब पर वीडियोज़ देखने से पूरी स्टडी नहीं की जा सकती है, उसके लिए आपको नोट्स बनाने चाहिए, आपको नोट्स बनाने का तरीका आना चाहिए, और जो कि नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। तो उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है कि मैम बताइए, तो बताते हैं हम आपको कि टेलीग्राम का लिंक हमने अपने ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा है, तो आप उस पर क्लिक करिए, आप टेलीग्राम ओपन हो जाएगा और डायरेक्टली आप हमारे वहाँ पर चैनल पर पहुँच जाएंगे। टेलीग्राम पर भी हमारा एक चैनल है, आप वहाँ पर जाएंगे, आपको वहाँ पर प्रॉपर डायरेक्ट क्लासेस का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। अभी भी हमने डाल रखा है वहाँ पर लिंक्स, तो वहीं पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से जल्दी आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो और हमारी अपकमिंग क्लासेस का आपको वेट हो, आई होप आपको होगा ही, क्योंकि क्लासेस इतनी अच्छी चल रही हैं और आपका रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। आई एम रियली ग्लैड, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो बेटा थैंक यू, बट और सपोर्ट चाहिए हमें आपका, ताकि हमारा जो मोरल है वो डाउन ना हो। हम भी थोड़ा सा जो हमें मोटिवेशन मिलता है वो आपसे ही मिल रहा है, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो बिना देरी के चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, और लाइक करना तो भूलना ही मत, है ना, और पूरी वॉच करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो थैंक यू सो मच, और टेलीग्राम जल्दी ज्वाइन करें। अदरवाइज आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करना चाहते हैं, उसका भी लिंक मैंने अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे अपनी न्यू क्लास में। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर द लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली माय डियर बच्चा पार्टी। बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।